नमस्कार, मैं शिवानी। आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में WRP डांस स्टूडियो में डांस कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि डांस इंडिया डांस और सुपर डांसर चैप्टर 3 में भाग लेकर धूम मचाने वाले सत्यम रॉय मौजूद रहे। इस कार्यशाला में सभी बच्चों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही बच्चों ने बीच बीच में सत्यम रॉय के साथ खूब मौज मस्ती भी की। डांस कार्यशाला समाप्त होने के बाद WRP डांस स्टूडियो के निर्देशक श्री राजा कश्यप ने सभी बच्चों का उत्साह बढ़ाया और प्रमाण पत्र देकर बच्चों का हौसला बढ़ाया और सुपर डांसर सत्यम रॉय को ढेर सारी शुभकामनाएं और भेंट देकर सम्मानित किया। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री पवन कुमार ने थाना सिहानी गेट व कोतवाली नगर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान थाने के विभिन्न रजिस्टर, अभिलेखों, माल खाना, बैरक, शौचालय आदि का निरीक्षण कर संबंधित को निर्देशित किया। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली पतंग मांझे के लिए भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बरेली के मांझे के चाहने वाले हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने इस मांझे की धार को कम करने का काम किया है। बरेली में इन दिनों चाइनीज मांझे से कई लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद अब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और ड्रोन कैमरे से पतंग उड़ाने वालों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। वहीं जानलेवा होते चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने के लिए भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। के ऊपर आसपास जो पतंग उड़ाने वाले लोग हैं, इनके द्वारा चाइनीज मांझे का उपयोग किया जाता है, जिससे कि वहाँ पर समय समय पर बहुत अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि कई लोगों को उसमें गंभीर चोटें भी आई हैं। इस क्रम में वहाँ ड्रोन उड़ाकर और आसपास जो भी लोग पतंग उड़ा रहे थे और जो चाइनीज मांझा बेच रहे थे, ऐसे दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया गया और ऐसे पतंग उड़ाने वालों को भी 151 की उनके ऊपर कार्रवाई की गई और उनको जागरूकता अभियान भी वहाँ पर चलाया गया कि ऐसे लोग जो हैं वो उसके आसपास पतंग ना उड़ाएं, साथ ही साथ वहाँ पर जो चाइनीज मांझा है उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस अभियान में 2 दुकानदार को पकड़ा गया जिनके पास से चाइनीज मांझा बरामद हुआ था। साथ ही साथ जो 17 ऐसे लड़के जो पतंग उड़ा रहे थे फ्लाईओवर के आसपास, उनको भी इसमें 151 की कार्रवाई उनके विरुद्ध की गई है। महानगर नोएडा में बच्चों के कातिल पिता का भी शव मिला है। बता दें कि शव के पास से सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में दोनों बच्चों की हत्या का जिक्र भी किया गया है। बसई इलाके के खंडहर पड़े मकान में शव मिला था। फांसी लगाकर पिता महेश ने आत्महत्या की है। 17 अगस्त को बच्चों की हत्या करके आरोपी पिता फरार हो गया था। जनपद गाजियाबाद की GRP पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। GRP पुलिस ने 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लाखों का चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। वहीं थाना GRP के SHO अमीर राम ने बताया, काफी समय से इन आरोपियों की GRP पुलिस को तलाश थी। मुखबिर की सूचना पर इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। GRP CO सुदेश कुमार गुप्ता ने बताया कि आरोपियों के पास से मंगलसूत्र, iPad, भारी मात्रा में मोबाइल भी बरामद हुए हैं। आज GRP गाजियाबाद व RPF की संयुक्त टीम द्वारा 5 अभियुक्तों को PMD फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनसे काफ़ी मात्रा में चोरी गया सामान बरामद हुआ है, जिसमें मंगलसूत्र, अंगूठी, चेन और लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स, पासपोर्ट, काफ़ी सामान बरामद हुआ है। इससे निश्चित ही रेलवे में हो रही चोरियों पर लगाम लगेगी और इसकी जनता द्वारा प्रशंसा की गई है। इस टीम द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है। आज ये लोग सामान बेचने की फिराक में जा रहे थे, तो द्वारा मुखबिर सूचना मिली कि एक गैंग जो दिल्ली में रहता है, ये वारदात के बाद सामान बेचने जा रहा है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और इनसे सामान बरामद हुआ। जनपद गाजियाबाद में अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान एवं BDC सदस्यों का सम्मान समारोह किया गया। बता दें कि जितने भी त्यागी समाज के लोगों ने चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाते हुए जीत दर्ज की है, उन सभी को सम्मान देने का काम किया गया और त्यागी समाज और किस तरह से आगे बढ़ सके उस पर भी चर्चा की गई। देखिए, समाज में जो भी
ये अभी क्योंकि आपने देखा होगा पंचायत चुनाव हुए हैं, तो पंचायत चुनाव में जो भी जनप्रतिनिधि समाज से जीत कर आए हैं, जिन्हें समाज ने चुनने का काम किया, उन सबका एक मंच पर लाकर सम्मान करने का काम त्यागी ब्राह्मण समाज ने किया है। भाई ये तो मैं यही कहूँगा कि मेरी तो अपनी याद से या मेरे तो बचपन होगा तब से त्यागी ब्राह्मण समाज ये कार्य करता आ रहा है। आगे के लिए क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति कुछ नहीं है, समाज को आगे बढ़ाने का काम एक समाज के जो मैं कह सकता हूँ संगठन है, उनके माध्यम से ये संगठन कर रहा है, और जो भी जनप्रतिनिधि या जो भी समाज का अग्रणी व्यक्ति है वो समाज की तरक्की में अपना योगदान देता रहेगा, यही उम्मीद इस मंच से करी जाती है। ऐसा त्यागी समाज ब्राह्मण समाज द्वारा आज जो समाज के हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष, ऐसे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का जो एक बड़ी संख्या में जीत करके आए हैं, त्यागी ब्राह्मण समाज गाजियाबाद द्वारा उनका अभिनंदन का कार्यक्रम था। सबसे पहले तो उन्हें मेरी ओर से अभिनंदन और शुभकामनाएं। और समाज में आज इस कार्यक्रम में हमारे जो जनप्रतिनिधि जीत करके आए हैं, वो कैसे उस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, अपने समाज के लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं और समाज के लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन सब बातों पे चर्चा हुई। निश्चित रूप से बहुत ही सफल कार्यक्रम था। मुझे मेरी ओर से पुनः शुभकामनाएं। जनपद हरदोई के शहर कोतवाली को नगहेटा रोड से लूट का मामला सामने आया है, जहां किराना व्यापारी से तमंचा दिखाकर करीब 1.5 लाख रुपए की लूट कर ली है। बता दें कि बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और व्यापारी पर तमंचा लगाकर उसे सारे रुपए लूट ले गए थे। दिन दहाड़े इस लूट से इलाके में सनसनीखेज फैल गई है। वहीं बदमाश लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। जनपद हमीरपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ताओं से केशव प्रसाद मौर्य बैठक कर रहे हैं। अपने संबोधन में विपक्ष पर भी डिप्टी सीएम बरस गए। डिप्टी सीएम ने कहा, पूर्व की सरकारें विकास में बाधा बनती थी। 2022 चुनाव में 300 प्लस सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनने का दावा करते हैं। कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को एसएचओ कुरारा पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। संबोधन के बाद डिप्टी सीएम वापस लखनऊ के लिए रवाना हो गए। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी का रौद्र रूप दिखाई पड़ रहा है। महरी गांव को कटान से रोकने के लिए बनाए गए तटबंध को राप्ती नदी में अपने आगोश में ले लिया है। 2 माह पूर्व 3 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च कर महरी गांव को कटान से बचाने के लिए यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। राप्ती नदी में आई पहली बार से ही सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। गैसड़ी क्षेत्र से बीजेपी विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू ने तटबंध कटने के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र लिखा है, जिसमें बाढ़ खंड में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। अरे हलंग गांव तो बहुत हैं भैया, कतुवरिया, खजुरिया, नाथूडी, राजा जोत, धर्मपुर, तीनडी गांव बहुत है। हाँ, सब जगह है हाल है। फसल पात के बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हाँ, बैठौरी उठौरी बैठाए रहे बेचारे, सब खत्म होगा। अब अभी देखो अभी कब तक खसके, लगभग तो हफ्ता भर लगी जाए। जो मालिन खसके लागे तब नहीं, अभी और फिर बरसेगा और बस फिर आएगा, तब तो जान पड़ता है कि ये जम जाए। उत्तर प्रदेश के महानगर नोएडा में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि यह धोखाधड़ी फेस मास्क बनाने के नाम पर की गई थी। एडवांस में पैसे लेने के बाद भी फेस मास्क नहीं बनाए गए। आरोपी कंपनी से करीब 3 करोड़ रुपए ले चुका था। आरोपी ने अभी तक ना ही कंपनी को मास्क दिए हैं और ना ही कंपनी के पैसे वापस किए हैं। कंपनी के डायरेक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसी आरोप में फेज 3 थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद गाजियाबाद में थाना साहिबाबाद के शालीमार गार्डन में महिला से छपटमारी का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाश महिला से सोने की चेन छीन कर फरार हो गए हैं। बता दें कि घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कैमरे की फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस की तरफ से महिला को आरोपियों के गिरफ्तार किए जाने का आश्वासन भी दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ का मामला सामने आया है। बता दें कि गाजियाबाद फूड विभाग ने मुखबिर की सूचना पर गाजियाबाद शालीमार गार्डन दोपहर 1 बजे छापेमारी की। छापेमारी के दौरान विभाग को 3 क्विंटल घी बना हुआ बरामद हुआ है। काफी मात्रा में कच्चा घी बनाने वाला मटेरियल भी बरामद किया गया है। वहीं दूसरे गोदाम पर लगभग आधे ट्रक पैकिंग मटेरियल भी बरामद किया गया है। फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मौके पर तमाम फूड विभाग अधिकारी, डीईओ विनीत कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी उमा शंकर मौजूद रहे। तत्काल प्रभाव से जितेंद्र सिंह विजिलेंस ऑफिसर को बुलाया गया, जहां जांच कर उचित कार्रवाई की गई है। वहीं आरोपियों के खिलाफ भारी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। देखो, मैं मधुसूदन और पारस और आनंदा, इन 3 कंपनियों का AR हूँ, विजिलेंस ऑफिसर, एक्सपर्ट ट्रेडमार्क कॉपीराइट जितेंद्र सिंह मेरा नाम है। हमने DO साहब ने फ़ोन किया कि हमारे पास एक जगह पे बहुत अच्छी जो यूनिट चल रही है फैक्ट्री नकली की, आप आ जाओ। हम तुरंत आए और इन्होंने यहाँ पे पुलिस को बुला के तुरंत कार्रवाई करी यहाँ पे जो है। और यहाँ जो है सैकड़ों किलो माल मिला है। अब जा कर के इनके घर पे भी रैपर हैं और इसमें जो इन्वॉल्व हैं, जो एक्यूज बनेंगे इसके अंदर, वो श्यामलाल और एक जो अग्रवाल है, दीपक अग्रवाल, जो इनका शाला है। और मुझे लगता है कि जितना भी दिल्ली और NCR में आसपास जो सप्लाई हो रही घी की, वो इन्हीं के यहाँ से हो रही है। देखिए, यहाँ पे हमें सूचना मिली थी कि नकली देसी घी बनाया जा रहा है, तो यहाँ हम लोगों ने छापा जब मारा है तो यहाँ पे 2 व्यक्ति ये देसी घी बनाते मिले हैं। जो ये लोग रिफाइंड एसेंस वगैरह मिला के देसी घी बना रहे थे। साथ ही यहाँ से हमें कई कंपनियों के लेबल्स, टिन्स वगैरह खाली भी मिले हैं और पैक्ड भी हैं। और काफ़ी जो पैकिंग मटेरियल जितना भी संभव था कई कंपनियों का, वो मिला है। हमने कंपनी के प्रतिनिधि को बुला लिया है, उनकी लीगल टीम आ चुकी है यहाँ पे, तो वो जांच कर रही है कि ये उनकी कंपनी का असली माल है या नकली है। किस प्रकार से ये बनाते थे इस कच्चे माल को? ये लोग असलियत में वनस्पति और रिफाइंड दोनों को मिक्स करके उसमें एसेंस मिला देते थे देसी घी का, और उससे देसी घी तैयार कर रहे थे। कितनी कंपनियों के मिलाकर बरामद हुआ माल? जो यहाँ लगभग 3 से 4 कुंटल बना हुआ माल मिला है। कुछ रिफाइंड भी है कई कंपनियों का, और 4 कंपनियों का माल हमें दिख रहा है जो रैपर हैं यहाँ पे। अभी कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें? अभी यहाँ 2 लोग मौके पे मौजूद हैं और इनको भी जांच चल रही है। इसके बाद जो भी होगा कंपनी के द्वारा इन पर कार्रवाई की जाएगी। कितने सालों से ये काम चल रहा है? हमने इनसे पूछताछ करी है। पहले से बता रहे हैं कि लगभग 5 से 6 महीने से काम कर रहे थे। बीच में लॉकडाउन में इन्होंने बंद भी किया है काम। और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, आपको क्या लगता है? अभी ये तो जांच करनी पड़ेगी। अभी मौके पे ये लोग केवल 2 ही यहाँ पे मिले हैं हमें। इनकी सप्लाई कहाँ होती है? ये सप्लाई आसपास के क्षेत्रों में जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियाँ या कुछ मजदूर बस आवास हैं, वहाँ तक ये बता रहे हैं। कुछ डेयरियों पे भी सूचना है कि ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। उसी को देखते हुए प्रदेश सरकार लगातार लोगों को राहत भी दे रही है। प्रदेश सरकार के द्वारा शनिवार को लॉकडाउन हटा दिया गया है और आज प्रदेश सरकार ने रविवार को लगने वाले लॉकडाउन को भी समाप्त कर दिया है। अब से बाजार पूरे हफ्ते खुलेंगे। रविवार का लॉकडाउन हटने के बाद लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सर, बहुत खुशी की बात है। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं अच्छा लगता है कि इतवार को जो खुल गया, सभी लोग, पारिवारिक लोग सब खुशहाल रहेंगे और सब खुश रहेंगे। अच्छा है कि आप लोग का धन्यवाद। जो हुआ है और अच्छा ही हुआ। समझिए, सभी लोग, गरीब लोग अच्छे ही परवरिश में रहेंगे, अपने बच्चों को संभालेंगे, अपने माँ बाप को भी देखेंगे अच्छी तरह, उनका ख्याल भी रखेंगे। भगवान करे ऐसा दिन आना था, हो गया, वो भी बढ़िया। अब आपको उम्मीद है कि संडे के दिन जो संख्या है वो आएगी अधिक? हाँ जी सर, बिल्कुल उम्मीद है कि जो इतवार को नहीं आते थे वो इतवार को आएंगे, अच्छे होंगे। जो पब्लिक लोग चलते फिरते खाते पीते रहेंगे, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहेगा। जनपद हमीरपुर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिले का दौरा किया। पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने 94 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें जिले को 668 करोड़ रुपए की योजना की सौगात भी दी। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। गेस्ट हाउस में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी किसी भी विभाग का कार्यकर्ता का अपमान करेगा मतलब पीसीएम का अपमान करना। इसे मेरे कार्यकर्ता का सम्मान करना, उनके माध्यम से आई हुई समस्याओं को सुनना और वही मामला उसको देंगे। और ये सच है कि बुंदेलखंड में ओवरलोडिंग का बड़ा संकट है और उस ओवरलोडिंग को ध्यान में रख करके अभी हमने निर्देश दिया है कि ऐसे मार्गों का इस स्तर से निर्माण किया जाए। वैसे ओवरलोडिंग भी रोकने का निर्देश दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, लेकिन ऐसे निर्माण किया जाए कि अगर कोई ओवरलोड गाड़ियाँ भी चलेगी तभी सड़कों को नुकसान।
के जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र के गांव अब्दुल्लापुर हुलासन में बारिश के चलते रास्ते पर पानी भर गया है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में पक्षपात करने का भी आरोप लगाया है। कई सालों से किसी गांव में इसी रास्ते की हालत खस्ता है। शिकायत के बावजूद भी ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में पक्षपात करने का आरोप लगाया गया है। से यहाँ ये गंदगी हो रही है और पहले हमने अपने हाथों से इसकी सफाई कई बार की है और आपने देखा है स्वयं कि अपने कैमरे के मीडिया के माध्यम से आपको हमने अवगत कराया कि यहाँ रास्ता पूरा बंद है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पानी इस तरीके से घरों में पानी घुसा हुआ है। बरसात में जब पानी होता है और घरों का पानी आज घरों में भरा हुआ और यहाँ पर इतनी गंदगी है कि बहुत ज़्यादा। और हमने ग्राम प्रधान को भी अवगत कराया कि भाई इसकी सफाई करा दो। सरकार के द्वारा उन्होंने अंदर गांव में जगह जगह तो सफाई करा दी, मगर इस रास्ते पर उनका कोई भी गौर नहीं है। कितने समय हो गया इस ग्राम प्रधान को बने हुए? ये तो अभी जल्दी में नई प्रधानी आई है, 3-4 महीने हुए, 5-6 महीने हो गए फिर भी इनको। जनपद फिरोजाबाद के चंद्रनगर का वजूद इतिहास के पन्नों में आज भी मौजूद है, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस चंद्रनगर को विकसित करने का, सुंदर बनाने का प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से राजा चंद्रसेन की विरासत खंडर में तब्दील हो गई। सदर विधायक मनीष असीजा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए फिरोजाबाद की चंदवार सियासत को टूरिस्ट प्लेस में तब्दील करने का संकल्प लिया है। वहीं इस कड़ी में आज से चंदवार गेट की ऐतिहासिक पुलिया का जीर्णोद्वार का काम शुरू हो गया है। सदर विधायक ने बताया कि यह कार्य कई चरणों में होना है। पहले चरण में यह 12 करोड़ से कार्य होगा, फिर अगले चरण की कार्रवाई होगी। देखिए, काम ये कई चरणों में चलने वाला है। पहले चरण में 12 करोड़ की लागत से ये काम होना है और ये काम ये है कि जो पुलिया इस वक्त है वर्तमान में, इसमें 3 मीटर का रास्ता है और 1.5 मीटर के इसके फुटपाथ हैं। तो ये 4.5 मीटर के 2 इसमें से पुलिया बन जाएंगी। तो जो आज यहाँ 3 मीटर में से निकासी होती है वो 9 मीटर में से होने लगेगी। तो इसके लिए पहले चरण में ये जो सारे बिजली के ट्रांसफार्मर थे, सारी लाइनें थी, वो सब हट गई। अब आज दूसरे चरण में यहाँ की जो है सॉइल टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पर मिट्टी की ज़मीन के नमूने लिए जा रहे हैं, उसी के आधार पर जो यहाँ पर नए बॉक्स बनकर डाले जाएंगे। व्यस्ततम ये मार्ग है, तो यहाँ पर जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है उसके आधार पर यहाँ पर आज सॉइल टेस्टिंग का काम हुआ है। उससे पहले यहाँ पर जो है जो केबल डिटेक्टर है रेलवे का, क्योंकि अनेक प्रकार की केबल हैं, वायरलेस की केबल है, रेलवे के सिग्नल्स की केबल्स हैं। पहले इसको केबलों को डिटेक्ट किया गया है, फिर ये पिट बनाया गया है यहाँ पर इस सैंपल के लिए। उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के सिंदूरिया गांव में सुरेंद्र पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने खुलासा किया है, जिसमें क्राइम ब्रांच व चौपन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके निशानदेही पर 2 लाख रुपए का चेक व हथियार बरामद हुए। हत्या की वजह से सालों से चल रहे पति पत्नी के आपसी विवाद में ही पति ने अपने पत्नी की हत्या करवाने के लिए 2 लाख रुपए में जिन शूटरों को सुपारी दी, उन्हीं शूटरों ने सुपारी देने वाली पति की हत्या कर दी और घर से महज 100 मीटर दूर शव को फेंक कर फरार हो गए। ये 14/8 को सिंदूरिया ग्राम थाना चौपन अंतर्गत एक युवक की डेड बॉडी बरामद हुई थी। इसका नाम सुरेंद्र पांडे था और ये सूचना लगभग 8 बजे प्राप्त हुई थी और उसके बाद स्थानीय पुलिस और हम सभी लोगों ने मिलकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया था। आज उस घटना का अनावरण कर लिया गया है और इस घटना में शामिल 3 अपराधियों को पकड़ा गया है, जिसमें पहला योगेश कुमार मिश्र, ये मुसी का रहने वाला है, रोबर्ट्सगंज। पंकज कुमार बघेल, ये सहिजन खुर्द थाना रोबर्ट्सगंज का रहने वाला है और चंदन तिवारी, ये कुरहुर थाना चौपन का रहने वाला है। और ये जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, तो योगेश और पंकज ने शूटर का काम किया था, तो इनकी निशानदेही पे मृतक की मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल फ़ोन और घटना में प्रयुक्त जो वीपन्स था, कट्टा 12 बोर का, उसको बरामद किया गया है।
और मृतक के पास एक स्टेट बैंक की 2 लाख की चेक थी। वो चेक भी ये अभियुक्त उन्होंने ले लिया था और एक आदमी को दिया था। उसकी निशानदेही पर 2 लाख रुपए के चेक को भी बरामद किया गया। हत्या का कारण क्या रहा था? देखिए, ये हत्या में जो FIR है वो मृतक की सिस्टर द्वारा, बहन द्वारा दर्ज कराई गई थी और इसमें उनकी पत्नी पे ही उनको पत्नी और 3 अन्य लोगों को नामजद किया गया था। और इसमें जो मृतक है उनका उसकी पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था और मृतक खुद ही अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाह रहा था और इसलिए खुद ही उसने शूटर्स को अरेंज किया था और रेकी भी करवाई थी। लेकिन शूटर्स कई बार वहाँ जाने के बाद इनका कहना है कि हम लोग को लगा कि उसकी पत्नी को मारना मुनासिब नहीं था, इसलिए वहाँ पे CCTV फुटेज भी था और बाजार भी था और इस आदमी पे शक भी था कि ये घटना करने के बाद भी जो करार है उसके हिसाब से पैसा देगा कि नहीं देगा। तो इस हिसाब से इन लोगों ने पहले ही मन बना लिया था कि अब पैसे के लिए अपराध करना है तो चाहे तो पत्नी को मारे या इसको मारे, बात बराबर ही है। तो इनको मारने का मन बना लिया था और घटना वाले दिन 4 बजे शाम को ये खुद ही दोनों शूटर जो हैं जोगेश मिश्रा और पंकज को अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर के गया था और अपने घर पे ले गया था। वहाँ पे एक लड़के ने इसको पानी वानी भी पिलाई थी। मृतक ने खुद ही अपने घर में जो उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में लगातार पड़ रही गर्मी से जनता परेशान थी, लेकिन कल रात से पड़ रही बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया है। साथ ही तपती गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। रात भर हुई इस बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। जगह जगह जल भराव की स्थिति है, कहीं सड़कों पर पानी है तो कहीं गाड़ियों तक भी पानी भर चुका है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, बारिश पड़ रही है, गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पानी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, नाली वगैरह बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। और आप देख रहे हैं कि निकलने की कहीं भी जगह नहीं है, पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में गुलावटी थाना क्षेत्र के गांव ओड़ला में पिछले 3 दिनों में 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। संदिग्ध हालत में मौत हो जाने के कारण गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों ने गांव में जहरीली शराब बिक्री व ग्रामीणों के द्वारा युक्त जहरीली शराब पीने के कारण मौत हो जाने का दावा किया है। घटना से पुलिस व प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम और एसएसपी सहित तमाम अधिकारियों ने आज गाँव में जाकर हालात जाने। जिसे शराब ठेके से शराब बेची गई थी उसको सील किया गया। सरकारी ठेके से शराब के सैंपल लिए गए हैं। ग्रामीण और मृतक परिजनों की मांग है कि मृतकों को आर्थिक सहायता प्रशासन या शासन स्तर पर दी जाए। ओकलाड़ा गांव में 3 व्यक्तियों की मौत बताई जा रही है जहरीली शराब पीने से। क्या जांच में निकला है, क्या पाया गया? देखिए, अब तक एक औलेड़ा गांव थाना गुलावटी क्षेत्र में है, वहां पर ईसेपुर में शराब का ठेका है। जब हम लोगों ने मौके पर जाके छानबीन की तो पता चला कि 14 तारीख की शाम को गांव के 6 लोगों ने वहां से शराब मंगाई थी और 15 तारीख को दिन भर उसमें से 3 लोग शराब पीते रहे। 16 तारीख की शाम को भी शराब पिया और 16 तारीख की रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास उनमें से एक व्यक्ति नानक जो चारपाई पे लेटा हुआ था, लेटे लेटे उसकी मृत्यु हो गई। कोई लक्षण या कोई परेशानी नहीं थी। घर वालों ने समझा हार्ट अटैक है, अंतिम संस्कार कर दिया। दूसरा व्यक्ति मुकेश की रात को 12:30 बजे के आसपास इसी तरह से डेथ हो गई और तीसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम महसूस होने लगी और उसको वोमिटिंग आनी शुरू हुई तो घर वाले उसको इलाज के लिए ले आए। बाद में दिल्ली में रेफ़र हो गया। दिल्ली में 2-3 दिन तक उसका इलाज होता रहा। आज सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से 3 अन्य लोगों ने भी उसी शराब को साथ में पिया था, अलग पिया था, लेकिन लाने वाला एक ही आदमी था, उसी ने दोनों को दी थी। वो तीनों पूरी तरह से फिट हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिलहाल प्राथमिक छानबीन में हम लोगों की जो ठेका है उस पर भी सील कर दिया गया है और उसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने शराब पी थी क्या इन्होंने चखने में कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु नहीं खाई जिसकी वजह से पॉइजनस हो गया हो या अन्य क्या कारण हो सकते हैं। दूसरा बिसरा प्रिजर्व है, उसकी परीक्षण रिपोर्ट से भी इस तथ्य का आकलन होगा कि क्या कारण थे। लेकिन फिलहाल जो अब तक की जांच से सामने निकल के आया है वो ठेके के जो भी उसके आसपास
शीशियाँ पड़ी थी, उनको स्कैन करा के देखा गया तो कोई आपत्तिजनक शीशी इस तरह की नहीं पाई। मिस इंडिया की शराब इन लोगों के द्वारा गांव के ही एक लड़के के माध्यम से ठेके से मंगवाई गई थी। इससे पूर्व में ठीका वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। फिलहाल बहुत गहराई के साथ हम लोग सारे तथ्यों की छानबीन कर रहे हैं। 2 लोग जो पहले मरे थे उसके संबंध में लोगों को किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी, लेकिन आज जब तीसरे की मृत्यु हुई है तो एक संशय लोगों के दिमाग में उठा है और गहराई से हम इसकी जाँच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में रिश्तों के कत्ल की एक अजीब दास्तान सामने आई है। सियाना कोतवाली क्षेत्र में पति पत्नी का विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने अपने 4 माह के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या का आरोप अपनी पत्नी पर लगा दिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा महज 12 घंटे में कर दिया और हत्यारोपी को पिता को गिरफ्तार कर लिया। पूरे जनपद में पुलिस की तारीफें की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन पर पिछले सालों की तरह इस बार भी महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। सीएम योगी ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है और इसके तहत महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा 21 अगस्त की रात 12 बजे से 22 अगस्त की रात 12 बजे तक मिलेगी। इसको लेकर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हरदोई डिपो RS पांडे ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि समस्त महिलाओं को रक्षाबंधन के पर्व पे आज 21 तारीख को रात्रि 12 बजे से लेकर के 22 तारीख को रात्रि 12 बजे तक जो है निःशुल्क यात्रा कराई जाए। हम समस्त चालक परिचालक को निर्देश जारी कर दिए हैं कि सारी महिलाएं जो भी महिलाएं हमारी बस में यात्रा करेंगी उनको उस पर्व पे निःशुल्क यात्रा कराई जाए। हम महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी अभी चारों तरफ बस स्टेशनों पे स्टिकर भी लगवा देंगे, पोस्टर भी लगवा देंगे। उनको जागरूक भी करेंगे कि सबको यात्रा निःशुल्क करनी है। सबको आह्वान करें कि आप आइए हमारी बसों में, आप यात्रा करेंगे। आपको हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुपालन में निःशुल्क यात्रा करवाएंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के ग्राम तिलियानी में विगत 14 अगस्त को राम कुमश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं हत्या से वांछित चल रहे 2 अभियुक्तों को सिरसा नदी के पुल के पास से पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 3 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। दिनांक 14/8/21 को ग्राम तिलियानी में एक राम कुमेश यादव की हत्या हो गई थी सुबह 8 बजे के आसपास और उसमें 4 लोग अभियुक्त थे। चूँकि ये दिन दहाड़े की हत्या थी तो उनमें से एक अभियुक्त दीपू को पहले ही भेजा जा चुका था। ये 2 व्यक्ति हैं, मनोज और मुकेश। मनोज जो है प्रधान पति है। ये लोग कल आ रहे थे और इनको पुलिस ने चेकिंग के दौरान मैं तमंचे के और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। इन्हीं को उक्त मुकदमे में जो धारा 302, 307 का है उसमें जेल भेजा जा रहा है। आगे की जो भी है विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस आज इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।